सुमित जी, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूक्रेन, यूरोप और रूस पर तीखे बयान दिए हैं। वो आखिरकार ये बयान क्यों दे रहे हैं? क्या ये ईरान खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ मान रहा है या फिर क्या यह कूटनीतिक दबाव की कोई रणनीति मानी जाए? इस बयानों को लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, उसके दो अभिप्राय हैं सीमा जी। पहली बात है कि जो अरागची के बयान हैं, ये ईरान की एक तो मानसिकता को दर्शाता, आईआरजीसी की, नॉट अरागची की, उसके जो बॉसेज है आईआरजीसी वाले उनकी। दूसरी बात, ईरान आपको अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहता। देखिए, आपने शायद ही कोई मुल्क ऐसे देखो ना, अमेरिका को भी लीजिए, जो यूरोपियन यूनियन को, जो यूक्रेन को और जो रशिया को एक साथ धमकी दे दे। भाई, अब सोमवार का दिन है तो एक को देते, अगले को मंगलवार देते, तीसरे को बुधवार देते, अब सोमवार को सबको धमकी देना ली। चलिए, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि एक, ये मैं आपको पूरा घटनाक्रम समझाता हूं। एक यूक्रेन का अटैक होता है, एक सेलर मारा जाता जो ईरान का है, ठीक है जी। अनफॉर्चुनेट, वो रशिया पे अटैक कर रहे थे, उनके शिप पे अटैक किए, एक सेलर मारा गया जो ईरान का है। अभी हमारे अनफॉर्चुनेटली कुछ भाई मारे गए कई सारे अटैकों में, यूक्रेन के, रशिया के, अमेरिका के, ईरान के, क्योंकि युद्ध जैसी परिस्थिति चल रही है। अगर आप इस अराची को देखिए और इसके बॉसेस को देखिए, उन्होंने कई लोग मार दिए। हमारे 12-15 लोग मरे हैं और अन्य देशों के मिला मिलू के मुझे लगता है कुछ 100 या कुछ हजारों में इन्होंने सी सेलर्स को मार दिया। मतलब युद्ध कर करके करके, शिप्स पे अटैक कर करके, टैंकर्स पे अटैक कर करके इन्होंने मार दिया। अब यहाँ परिस्थिति देखिए कितनी भयंकर है। इनका एक आदमी मारा गया गलती से, मतलब किसी ने जानबूझ के नहीं मारा। हम तो चाहते कोई ना मारे, पर युद्ध है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो सकता है। इन्होंने सबसे पहले यूक्रेन के एम्बेसडर को बुला लिया, कहता भाई तू यहाँ आ जा और ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर लेंगे, हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुझे लगता है आजकल वहाँ ईंटें बिकती है, ईंट का जवाब पत्थर से दे देंगे। तो यूक्रेन को डरा, 2 दिन पहले यूके को डरा रहे थे, अब हम तुम पे अटैक करेंगे। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने यूरोपियन यूनियन में फोन कर दिया, कहता जी ये तुम यूक्रेन को समझा दो, अगर हमारा सेलर वेलर फिर हिट हुआ, हम जाके यूक्रेन की ईंट से ईंट तो हो जाएंगी, हम यूरोप को भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा मालिक, यूरोप में बहुत कंट्री है, मतलब 30-35 मुल्क है कम से कम, ईयू में 32 मुल्क है, तो किस किस को ठोकोगे? फ्रांस है वहाँ, जर्मनी है, पावरफुल मिलिट्रीज है उनकी, कोई हवा वाला काम नहीं है। उसके बाद फिर रशिया को फोन कर दिया। अब रशिया वाला एंगल इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पीछे रशिया ने अटैक किया, यूक्रेन के लोग मारे गए, यूक्रेन ने अटैक किया, रशिया के लोग मारे गए, और आसपास कुछ और कंट्रियों के लोग मारे गए। देखिए, हम एक चीज MH1 पे बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं रशिया की बढ़ती नजदीकियां अमेरिका के साथ, रशियंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना जॉर्डन के अटैक में जहां अमेरिकन मारे गए थे, और कल ट्रंप ने सीधा सीधा बोला जेलेंस्की को, खबरदार किसी भी रशियन जहाज पे ब्लैक सी में या कहीं पे भी अटैक मत करना, वरना बेटा तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। तो ये ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद ईरान पूरा किलस गया, कह रहा है यार ये क्या हो रहा है। और यहाँ चाइना नहीं चाहता कि ये रशिया यूक्रेन वाली लड़ाई हो या इसराइल ईरान वाली लड़ाई हो, ये कभी रुके, क्योंकि अगर ये रुकेगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में, सॉरी स्ट्रेट ऑफ ताइवान में उन पे प्रेशर पड़ने वाला है। ये चाइना की शुरू से रणनीति है। अब यूक्रेन को गाली देना समझ आता है कि भाई चलो एक बंदा मारा गया यूक्रेन के अटैक में। EU को होल देना समझ आता कि भाई देख लो, नहीं तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और अब रशिया को भी धमकी दे रहे हैं कि भाई तुम भी देख लो, तुम जरा सतर्क रहो। क्यों? क्योंकि ईरान की अपेक्षाएं थी रशिया से हथियार मिलने की या रशिया से इंटेल मिलने की। रशिया जो आजकल अमेरिका के साथ मिलकर अपना यूक्रेन वाला मसला काटना चाहता, मैं आपको कह रहा हूं कि यूक्रेन में काफी नुकसान, यूक्रेनियों ने काफी नुकसान रशिया की ऑयल एंड गैस पे किया है। तो पुतिन साहब अपना मसला काटना चाहते, तो इसलिए वो ट्रंप के थोड़ा आज क्लोज आ गए। और ये बात भी सिद्ध होती है, जो जॉर्डन में अटैक हुआ उसमें कहीं ना कहीं चीनी इन्वॉल्व है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं उसमें चीनी इन्वॉल्व है, उसका रशियंस का 5% इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, 95% चाइना का है। अब देखिए, मार्को रूबियो नहीं मिले थे महंगी से एशियन समिट में, जो मनीला में हुआ था उसमें वो नहीं मिले थे। तो जो हम सारी चीजें देख रहे हैं, तो अब ईरान, सुनिएगा, अब ईरान आज की डेट में रशिया को भी जरा दुश्मन समझने लगा है। और रशिया जैसे पावरफुल मुल्क को, जिससे अमेरिका डरता है, जिससे दुनिया डरती, उनको भी हुल दे रहा है रांची, तुम्हें भी देख लेंगे। मैं अच्छा। भाई, मतलब तू किस किस को देख लेगा? तू तो या तो ऐसा बोल कि इनको नहीं देखेंगे। मुझे कल तो मैं इनको बोलूंगा कि अगर एम्बेसडर आपका चैनल देखता हूं, एम्बेसडर साहब कल ना एक लिस्ट निकालना, इसको हम नहीं देखेंगे, ये 1 2 3 4 5 इनको हम नहीं देख रहे, बाकी सबको देख लेंगे, सब पे मिसाइल चला लेंगे। मतलब आप सोचिए, जादी पने की पराकाष्ठा।
पागलपन की पराकाष्ठा। मतलब यूक्रेन, रशिया और ईयू में 32-35 मुल्क है, 37 मुल्कों को एक साथ धमकी दे डाली कि हम सबको देख लेंगे, हम ये कर लेंगे। भाई ये तुम्हारा और तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड ने निकालूं, तुमने हमले कर करके कितने हजारों लोगों को मारा है, सेलर्स को, उसका कोई हिसाब नहीं। तुमने 50 कंट्रियों के शिप्स पे अटैक करवा दिया, उसका कोई हिसाब नहीं, वहां मरने वाला कोई नहीं। बट अगर ईरान का एक व्यक्ति मरे तुम दुनिया में, तो भाई वो सबसे बड़ा हंगामा मचाओ। और जो तुमने कुवैत पे, बहरीन पे, जॉर्डन पे अटैक किया, जो वहां लोग मारे गए उनका, जो तुमने, चलिए अमेरिकन इजराइल से तो आपकी लड़ाई है, बाकी दुनिया भर के लोग जो तुम्हारे लिए मारे गए वो, ये आपको इनकी हिपोक्रेसी बताता है, ये आपके इनके डोगलेपन को बताता है, और बताता है ये कितने लोग शैलो। अब आप पूछेंगे सुमित भाई कर क्यों रहे? कर इसलिए रहे हैं जब उस दुनिया को लग रहा है इनके तिलों में तेल नहीं रहा, इनकी मिसाइल ड्रोन मार भागने की क्षमता गिर रही है, इनके पास ना पैसे हैं, ना वो सेना बची, ना कुछ बहुत ज्यादा संसाधन बचे।